ये रिश्ता क्या कहलाता है ओ। आश्तिता ने बहुत गलत काम कर दिया, सबसे गलत। सबसे प्यारी बच्ची को कोई ऐसे डांटता है क्या? तीता ने बहुत जोर से डांट दिया ना। जब तू उठेगी ना तो तीता को बहुत जोर से डांट लगाना। सॉरी बच्चा, वेरी वेरी सॉरी। इट्स ओके माँ। निष्ठा ने बताया था। माँ, मैं तो ये सोच रही थी कि उस मोमेंट पे आपको कैसा लगा होगा, और उसमें अगर आपने थोड़ा सा डांट दिया तो क्या हुआ? हाँ, ये तो कल सुबह सब भूल जाएगी। मुझे आपकी चिंता है। इतने साल हो गए हैं, आप भी भूल जाइए ना। कैसे भूल जाऊं? मेरा भगवान जानता है, मैंने हमेशा अक्षरा का साथ दिया। उस पर कभी आज भी आती थी ना तो मेरी रूह कांप उठती थी। उस पर अगर कोई उंगली भी उठाता था तो मुझे हमेशा विश्वास था कि अभी और अक्षरा हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। पर जोर से मार लगे ना तो ईंट पत्थर की दीवार भी ढह जाती। फिर भरोसा तो कांच का होता है, टूट गया। वो दीवार, मेरा भरोसा, मैं, सब टूट गए। अक्षरा ने सब तोड़ दिया। उसकी वजह से मेरे घर में एक मौत हुई पर मातम आज तक छाया हुआ है। उसकी वजह से मेरे एक बेटे से जिंदगी रूठ गई और दूसरा जिंदगी से रूठा हुआ। जाने वाले तो चले जाते और उन्हें याद रखने वाले, उनके लिए जिंदा रहना भी सजा हो जाता है। गलती अक्षरा की है, फिर सजा मेरा अभी क्यों काट रहा है? तू क्यों काट रही है? रूही क्यों काट रही है? मैं क्यों काट रही हूं? जिसे मैंने दिल से अपनी बच्ची माना था, उसने मेरे लिए मां होना ही सजा क्यों बना दिया? मन में बैर रखकर मैं भी नहीं जीना चाहती। कितनी बार सोचती हूँ कि सब कुछ पिछला पीछे भुलाकर मैं आगे बढ़ूं, पर मेरा अभी आज भी उसी जगह पर खड़ा है जहां अक्षरा उसे छोड़कर चली गई थी। एक मां अपना सारा दर्द भुला सकती है और अपने बेटे का दर्द वो कभी नहीं भुला पाती। और मेरा अभी अब भी दिल पर दर्द लिए बैठा है, तो मैं अब अक्षरा की गलती कैसे भूल जाऊं? मैं उसे माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। मंजिरी जी ने अक्षु को अभी तक माफ नहीं किया है। मंजिरी ने अपना जवान बेटा खोया है। औलाद को खोना माँ बाप के सीने में एक जख्म दे जाता है। जो खुद जख्मी हो उनसे मरहम की उम्मीद नहीं की जा सकती। माँ जी, हमसे बेहतर ये कौन समझ सकता है, पर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि अक्षु का गाना सुनकर आज भी उन्हें इतनी परेशानी हो रही थी कि उन्होंने रूही को डांट दिया। सबके जख्म एक साथ नहीं भरते बड़ी मम्मा। कुछ लोगों के किस्मत में कहीं ज्यादा दर्द लिखे होते हैं। लेकिन सब लोग अपने जख्म और अपने दर्द की तुम्हारी तरह नुमाइश नहीं करते बेटे कायरव। नुमाइश? क्या ना, मुझे पता नहीं था इस घर में सच कहना भी एक दिखावा लगने लगेगा आपको। हर वक्त हर बात का गलत मतलब निकालना जरूरी नहीं है कायरव।
हम सबको एहसास है कि तुमने जितना खोया है वो किसी ने नहीं, सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें हुई है, मगर इस वक्त बात तुम्हारी नहीं अक्षरा की चल रही है। 6 साल से अगर उसका भाई नाराज है, उसके अपने कायरव भैया नाराज हैं, तो फिर मंजरी जी को क्या दोष दें हम? जब मन ही खटा हो तो जीवन का स्वाद ही बिगड़ जाता है। अपने मन से ये खटास निकाल दे बेटा। अक्षु तेरी बहन है, उसे तेरी जरूरत है। क्या मुझे उसकी जरूरत नहीं है मम्मी? उससे ज्यादा नहीं है। 6 साल हो गए, बार बार पूछती है कि कायरव भैया कहाँ है। क्या जवाब दूं उसे? बेटा हम सब तो उदयपुर में है, लेकिन तेरे कायरव भैया गुस्से में है। उन्होंने अपना एक अलग ही घर बना लिया है, जिसकी हर खिड़की किसी तकलीफ भरी पुरानी याद में खुलती है। अगर उसको मेरी इतनी जरूरत थी तब क्यों नहीं है मेरे पास जिस दिन अभिमन्यु ने उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी थी? बताइए बड़े पापा। बस। और हाँ, किसी अनजान आदमी पे भरोसा कैसे कर लिया उसने? अपने भाई पे भरोसा नहीं कर पाई? जब वो अकेले अपने आप सब कुछ कर सकती है तो मैं उससे बात करने की पहल क्यों करूं? क्योंकि तुम बड़े हो और वो छोटी है। बड़ों को बड़प्पन दिखाना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। इतने बरस कार्तिक की नफरत झेली है मैंने, और उससे ये सीखा है कि कोशिश खुद को करनी पड़ती है। दूसरे की गलतियों से भी सीखा जा सकता है। चाहे मैं कुछ भी कर दूं, कुछ भी कह दूं, हमेशा गलत ही रहूंगा आपके लिए बड़े पापा। और मैं तुमसे मनीष, बस मनीष, अब और कुछ मत कहना प्लीज। कायरव देख, शांत मन से हमारी एक बार बात सुन ले प्लीज। जरूर। वो क्या ना, इस घर में शांत होने की ड्यूटी सिर्फ मेरे हिस्से आई है। ड्यूटी का मतलब अगर समझते, उसकी अहमियत समझते, तो अब तक फोन उठा के अपनी बहन से पूछ लिया होता, बहन तू कैसी है? अपनी लड़ाई लड़ रही है वो अकेले, मगर तुमने उसे लड़ाई लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया। और उसने मुझे, सही सुना आपने, उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन देखिए ना, आपने फिर भी उससे कुछ नहीं कहा बड़े पापा। हम सबको छोड़ के जाने के लिए आपने तो उसे माफ कर दिया होगा, लेकिन मैं अक्षु को कभी नहीं माफ करूंगा, कभी नहीं। कायरव एक बार बात तो सुन ले। तेरी बेटी की जिंदगी में अक्षरा ने फिर से दस्तक दी, फिर भी तू इतनी शांत कैसे? क्या तूने उसे माफ कर दिया? माँ, कोई चाहे कितनी भी आवाज लगाए, पीछे मुड़ना ना मुड़ना ये हमारे हाथ में है। और रूही ने आज अक्षरा की सिर्फ एक पुरानी रिकॉर्डिंग सुनी है। ये अक्षरा की दखल नहीं है, सिर्फ एक इत्तेफाक है। अक्षरा हम सबसे बहुत दूर जा चुकी है। उसे याद करके मुझे उसे अपने पास नहीं बुलाना है। मैं ये आशा करती हूँ कि वो जहां हो, जैसी हो, खुश हो, क्योंकि हम सबकी लाइफ पर सिर्फ तभी असर पड़ सकता है अगर वो लौट आए, और ऐसा हमारे परिवार के साथ कभी नहीं होना चाहिए। अक्षरा का साया भी हम सबसे दूर है, रूही से दूर है, रूही के पॉपी से दूर है, इसलिए मैं शांत हूं। ये रिश्ता क्या कहलाता है।